हे गाइस, वेलकम टू साहिल शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और इस वीडियो में बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस यानी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एमएससी बॉटनी के लिए आपके कितनी कट ऑफ जा सकती है 2026 के लिए। इसमें मैं कुछ प्रीवियस ईयर की आपको कट ऑफ दिखाऊंगा। उसके बाद हम बात करेंगे इस साल आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है फॉर ऑल कैटेगरीज एंड आल्सो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं सबसे पहले 2022 की बात करूं तो 2022 में आप देख सकते हो हाईएस्ट गया था आपके 71। एंड सिलेक्शन की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर लगभग 56 या 57 के करीब करीब था उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। और अदर कैटेगरी की बात करूं तो अराउंड अराउंड 50 प्लस वालों का चांसेस थे कि सभी का सिलेक्शन हो गया था। ये थी एमएससी जोलॉजी के लिए। तो एमएससी जोलॉजी के लिए हर बार हाई कट हो जाती है एज कम्पेयर टू ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो एमएससी जोलॉजी के लिए हाईएस्ट था आपका 84। इसमें जनरल कैटेगरी का लगभग सिलेक्शन हुआ था 77 78 प्लस वालों का। बट इस बार आपसे एक बताऊंगा एग्जामिनेशन थोड़ी टफ थी, तो एमएससी जोलॉजी का तो कट कम ही जाएगी। मैंने कट ऑफ बताई हुई है आपको कितनी जाएगी। अराउंड अराउंड जिनका स्कोर 74 73 75 इतना इतना है उनका जनरल कैटेगरी में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा एमएससी जोलॉजी का, ठीक है। ये तो है आपका 2022 का था। अब यहाँ पर देखो ये आपका है 2023 का। 2023 में बात करूँ सबसे पहले एमएससी जोलॉजी की, सॉरी बोटनी की बात करते हैं सबसे पहले। तो एमएससी बोटनी के लिए हाईएस्ट गया था आपका 74। और जनरल में सिलेक्शन हो गया था जिनका स्कोर 60 के करीब था, ठीक है। उनके जनरल में सिलेक्शन हो गया था। एससी में जिनका स्कोर 47 था लास्ट। एसटी के लिए 54। और बाकी यहाँ पर इकोनॉमी ईडब्ल्यूएस के लिए अराउंड 54। उनका आराम से सिलेक्शन हो गया था 2023 में। और जोलॉजी की बात करूं तो जोलॉजी में आपका हाईएस्ट गया था 81। और जनरल कैटेगरी में जिनका स्कोर 69 प्लस था उनका सिलेक्शन हो गया था। एससी में जिनका सिलेक्शन 62 था तो उनका सिलेक्शन हो चुका था। एसटी में भी 55। अब यहाँ पे देखो जोलॉजी का, देखो आप जूलॉजी का पेपर थोड़ा सा एज कम्पेयर टू 2022 और 2024 2023 में थोड़ा सा इजी था। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, टफ था। उसकी वजह से देखो कट ऑफ आप देख सकते हो। जनरल का जिनका स्कोर 69 है उनका सिलेक्शन हो गया था। 2022 में जिनका स्कोर 78 था उनका सिलेक्शन हुआ था। 2025 में भी लगभग 75 प्लस वालों का सिलेक्शन हुआ था, इससे कम वालों का सिलेक्शन नहीं होता एचपी में। पर 2023 में आप देखो तो 69 वालों का सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि ये डिपेंड करता है आपका पेपर लेवल का। और आप देखो आपको डरना नहीं है, आपका पेपर इस बार टफ था। मैं कह रहा हूँ कट ऑफ बहुत कम जाएगी। आप इतना मत सोचो कि आपकी बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी। 78 75 पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। और रही बात एस सी एस टी की, तो एस सी के एस टी में भी आप देख सकते हो। आप 2023 में 62 वाले का सिलेक्शन हुआ है। एस टी में देखो 55 वाले का सिलेक्शन हुआ है। और ये देखो यहाँ पर एमएससी जोलॉजी के लिए बात कर रहा हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। तो ऐसा नहीं है, डरना नहीं है आपको, कट ऑफ आपके कम ही जाएगी। एक और आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये हो जाएगा उल्टा यार। उल्टा नहीं होगा ये, जो भी है। इसमें देखो तो यहाँ पर बोटनी के लिए ये है, तो बोटनी के लिए हाईएस्ट किया था 73 2025-26 में। और जनरल में जिनका स्कोर 62 तक था तो उनका हो गया था। एससी में 50 प्लस वालों का हो गया था। एसटी में 56 वालों का हुआ था। और ईडब्ल्यूएस में अराउंड अराउंड जिनका स्कोर 61 तक था उनका हो गया था। तो ये थी आपकी 2025-26 की। अब हम बात करते हैं 2026 के लिए, यानी इस बार आपकी एमएससी वोटने के लिए कितने कट हो जा सकती है। तो यहाँ पर मैं इस बार पेन यूज नहीं कर रहा हूँ, तो आपको खुद ही याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए जिनका भी स्कोर अराउंड 66 या 65 के पास है उनका आराम से एचपी मिल जाएगा, ठीक है। कोई आपको सोचने की बात नहीं है, किंतु परंतु को कोई बात नहीं है। जिनका स्कोर 65 प्लस है उनका तो 101% सिलेक्शन हो जाएगा इस बार हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से मिला। हाँ, अब बात आती है एससी की। तो एससी के लिए जिनका भी स्कोर लगभग 57 58 तो वो सेफ लेके चल सकते हैं कि उनका हो जाएगा 57 58 प्लस। हो सकता है, देखो 2-3 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं। बट 57 से लेके जैसे 55 वाले हैं वो भी होप रख सकते हैं कि उनका भी हो जाएगा। बट फिर भी मैं 100% श्योरिटी के साथ बोलता हूँ, तो 57 58 वालों का आराम से हो जाएगा सर। रही बात आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट, कितने लोगों ने अप्लाई किया है। अभी तक बहुत कम बच्चे आए हैं जिनका बोटनी में ज्यादा स्कोर है। सभी 54 55 55 57 ऐसे ऐसे बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस में। तो ज्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है ईडब्ल्यूएस की भी। अगर तो देखो कितनी बताई मैंने, एचपी के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 65 वाले बिल्कुल सेफ है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा।
SC/ST के लिए 57 58 के अराउंड अराउंड आपके कट ऑफ होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस में भी 55 55 या 56 तक आपका स्कोर है तो आप सेफ हो। बाकी हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर बात करें तो घुमारवी की, तो घुमारवी में अच्छी खासी सीट्स हैं, 33 सीट्स हैं। जिनका स्कोर 48 49 तक है जनरल कैटेगरी में, तो आराम से आपको घुमारवी मिल जाएगा बोटनी में। ओके, बाकी आपका हमीरपुर है, हमीरपुर में भी 52 53 के अराउंड राउंड कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए। देखो मैं जनरल की 52 53 बता रहा हूँ, तो SC/ST की उससे कम ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं सोचना कि वो बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी कट ऑफ राउंड इतनी इतनी रहेगी, 50 52 53 ऐसे कट ऑफ रहेगी। और रही बात SC/ST की, तो ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट आपके ओपन टू ऑल में नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको एज इट इज जनरल रिजर्व किया जाएगा। तो तो मैं सिंपली बात करूं, जिनका स्कोर 50 से ऊपर है उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा, चाहे खुमार भी मिले, चाहे हमीरपुर मिले, चाहे पालमपुर मिले, चाहे रामपुर मिले। प्रायोरिटीज की बात करूं, प्रायोरिटीज में अराउंड 52 या 53 या 54 के अराउंड आपके मार्क्स हैं, तो आपको हमीरपुर फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, और हमीरपुर आपको मिल ही जाएगा जिनका स्कोर 53 या 54 के अराउंड राउंड है, चाहे जिस मर्जी कैटेगरी से वो हो। हाँ, उसके बाद आपको दूसरा चूज करना है घुमारवी, या पालमपुर भी चूज कर सकते हो, एज इट इज योर मर्जी आपकी। बट घुमारवी में बोल रहा हूँ, तो घुमारवी के लिए भी जिसका स्कोर 52 या 50 या फिर 48 के राउंड रन, तो उनको आराम से घुमारवी मिल जाएगा। रामपुर वालों में 55 प्लस वालों का भी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सभी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ये ऐसे में किसी एक की नहीं बता रहा हूँ। जिसका भी जनरल वालों के लिए बोल रहा हूँ 40, तो लास्ट कट ऑफ आपकी जाती है 45। 45 से भी कम मार्क्स हैं तो बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि होता क्या है ना, मैं 48 बोल रहा हूँ, 48 में बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, 50 में भी बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपका इतना लो नहीं जाएगी। 45 से नीचे तो नहीं जाने वाली है बॉटनी की। तो इससे नीचे वालों को तो कोई ना कोई बीएड या कोई प्राइवेट कॉलेज अभी ढूंढना स्टार्ट कर दो। कोई अगर प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी से करना, फिर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी, सूर्य यूनिवर्सिटी, आरनी यूनिवर्सिटी, श्री साई यूनिवर्सिटी, या अदर देन कोई यूनिवर्सिटी। अगर मैं बात करूँ आपकी किसकी चली थी, जूलॉजी की। जूलॉजी के वैसे मैंने कट ऑफ बना दी है, ऑल द जूलॉजी में भी ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है। राउंड राउंड में बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए, एचपीयू के लिए 72 73, ये 70 प्लस में रखूं तो वो सेफ मान के चलो कि हो जाएगा उनका, क्योंकि इस बार आपका ज्यादा बोलूंगा नहीं मैं, कट ऑफ ज्यादा हाई जाएगी। हाँ, बच्चे ने देखो, बच्चे होते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काफी हाई मार्क्स खींचे होते हैं, यानी 80 प्लस भी होंगे, बट वो सीट छोड़ देते हैं। वो जीएनडीयू में, पीयू में, या सीयूटी के थ्रू किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, तो सीट्स वैकेंट हो जाती हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि अराउंड 72 73 74 इनका सिलेक्शन 100% होगा, जिस मर्जी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ये। और SC/ST के लिए 65 67 या 68 वाले एक होप रख लो, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जिसको भी कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे से इंस्टाग्राम पर डीएम करना, प्रोसीजर के रिगार्डिंग, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या कैसे आपको एडमिशन लेनी है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल्स के बारे में हर चीज आपको इंस्टाग्राम पर मैं बता दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम होता है मैं यूट्यूब पर आपको रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी थोड़ी सी अपडेट आई है। पहली अपडेट आपकी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से, तो आपका एमए संस्कृत का आपका एंट्रेंस रिजल्ट आउट हो गया है। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के, ये तो हमें मतलब नहीं है। उसके बाद एमटीटीएम का रिजल्ट आ चुका है, एमबी का रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद एमए जियोग्राफी का आ चुका है। तो इनके रिजल्ट आपके आ चुके हैं, ये देख सकते हैं अपना रिजल्ट। ओके, आपका भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आ चुके हैं, तो मे भी वो भी एक बार देख लेना। रिजल्ट आपके लॉगिन आईडी में होंगे, इस बार हमने कोई भी लिस्ट पब्लिश नहीं की है, तो आपको कट ऑफ भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट नहीं आई है, इंडिविजुअली रिजल्ट निकाला है। तो वहां पर अपना रिजल्ट देखिए, और टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, वहां पर डिस्कस वगैरह करना हो बच्चों से। तो ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।